रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अमीरों का माल लूटना और गरीबों में तकसीम करने का जिक्र हो तो 14वीं सदी का एक किरदार रॉबिन हुड याद आता है, जो अपने साथियों समेत बरतानवी काउंटी नॉटिंघमशायर में शेरवुड के जंगलात में रहता था। वो एक आम शहरी था, लेकिन नॉटिंघम के बदकुमाश शेरिफ ने उसकी जमीन छीन ली थी, जिसकी वजह से वो लूट मार करने लगा था। इसके बारे में कई नावल लिखे गए और बहुत सी फिल्में भी बनी, मगर फिर भी उसके बारे में यह बहस मौजूद है कि वो हकीकी जिंदगी में वजूद रखता भी था या नहीं। ताहम ऐसा ही एक किरदार हिंदुस्तान में भी गुजरा है, जो रिवायत के मुताबिक अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। यह किरदार था सुल्ताना, जिसे 96 साल पहले जुलाई 1924 को तख्ते-ए-दार पर चढ़ाया गया था। सुल्ताना के अकीदे के मुतल्लिक कुछ भी वसूख से नहीं कहा जा सकता। बेशतर लोगों के नजदीक वो मुसलमान था, जबकि चंद मुअर्रिखीन ने उसे हिंदू अकीदे का पैरोकार बताया है, क्योंकि वो भातू कौम से ताल्लुक रखता था जो अकीदे के लिहाज से हिंदू थी। सुल्ताना और इसके गिरोह के लोग जिला मुरादाबाद के रहने वाले थे और सब के सब जराइम पेशा थे। सुल्ताना और इसके गिरोह के अफराद मुख्तलिफ जराइम में सजा के तौर पर यूपी के इलाके नजीबाबाद में पत्थरगढ़ के किले में कैद किए गए थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये अफराद कैद से फरार होने लगे और इन्होंने भातू कौमी के एक शख्स बालम कुंद की क़यादत में चोरी चकारी की वारदातें शुरू कर दी। बालम कुंद एक दिन अपने ज़ौम में मालूफ खान नामी एक बहादुर पठान से उलझ बैठा और जिंदगी से गया, जिसके बाद उस गिरोह की क़यादत सुल्ताना के हाथ में आ गई। सुल्ताना इब्तिदा में छोटी मोटी चोरी चकारी करता था। उर्दू के पहले जासूसी नावल निगार और अपने जमाने के मशहूर पुलिस ऑफिसर जफर उमर उसे एक मर्तबा गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए थे, जिस पर उन्हें 5000 रुपए का इनाम मिला था। जफर उमर की साहिबजादी हमीदा अख्तर हुसैन राय पूरी ने अपनी किताब नायाब है हम में लिखा है कि जफर उमर ने सुल्ताना को एक दू बदू मुकाबले में गिरफ्तार किया था। उस वक्त सुल्ताना पर सिवाय चोरी चकारी के कोई संगीन इल्जाम नहीं था, इसलिए उसे महज 4 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। जफर उमर ने इसकी गिरफ्तारी पर मिलने वाली रकम अपने सिपाहियों और इलाके के लोगों में तकसीम कर दी थी। बाद अज़ां जफर उमर ने उर्दू में कई जासूसी नावल तहरीर किए, जिनमें पहला नावल नीली छतरी था और उसकी कहानी का महवर सुल्ताना ही था। रिहाई के बाद सुल्ताना ने अपने गिरोह को अज सिरे नौ मुनज़्ज़म किया। उसने नजीबाबाद और सहारनपुर के सरकर्दा लोगों से राब्ते इस्तवार किए और अपने काबिले एतमाद मुखबरों का जाल बिछाकर वारदातें शुरू कर दी। उसे अपने मुखबरों के जरिए मालदार असामियों की खबर मिलती। सुल्ताना हर वारदात की मंसूबाबंदी बड़ी एहतियात के साथ करता और हमेशा कामयाब लौटता। नाज़रीन ग्रामी, अपने जमाने के मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट ने भी अपनी कई तहरीरों में सुल्ताना का जिक्र किया है। जफर उमर के मुताबिक सुल्ताना बड़े निडर तरीके से वारदात डालता था और हमेशा पहले से लोगों को मुतला कर देता था कि मां बदौलत तशरीफ लाने वाले हैं। वारदात के दौरान वो जिस्मानी नुकसान पहुंचाने से हत्तुल मकदूर गुरेज करता, लेकिन अगर कोई शिकार मज़ाहमत करता और उसे या उसके साथियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो वो हद से गुजरने से भी दरेग नहीं करता था। यह भी मशहूर है कि गरीब अवाम उसकी दराजी उम्र की दुआएं मांगते थे और वो भी जिस इलाके से माल लूटता वहीं के जरूरतमंदों में तकसीम करवा देता। सुल्ताना की वारदातों और दाद का यह सिलसिला कई साल तक जारी रहा, मगर अंग्रेजों की हुकूमत थी और वो ये सूरत हाल ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पहले तो उन्होंने हिंदुस्तानी पुलिस के जरिए सुल्ताना को खत्म करने की कोशिश की, मगर सुल्ताना के मुखबरों और गरीब देहातियों की मदद के बायस वो अपने इरादों में कामयाब ना हो सके। बिलाखिर अंग्रेजों ने सुल्ताना की गिरफ्तारी के लिए बरतानिया से फ्रेडी यंग नामी एक तजुर्बाकार अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को इंडिया बुलाने का फैसला किया। फ्रेडी यंग ने हिंदुस्तान पहुंचकर सुल्ताना की तमाम वारदातों का तफसीली मुताला किया और उन वाकयात की तफसील मालूम की जब सुल्ताना और इसके गिरोह के अफराद पुलिस के हाथों गिरफ्तारी से साफ बच निकले थे। फ्रेडी यंग को यह नतीजा निकालने में ज्यादा देर न लगी कि सुल्ताना की कामयाबी का राज उसके मुखबरों का जाल है, जो महकमे पुलिस तक फैला हुआ है। वो ये भी जान गया कि मनोहर लाल नामी एक पुलिस अफसर सुल्ताना का खास आदमी है, जो सुल्ताना की गिरफ्तारी की हर कोशिश की खबर उस तक पहले ही पहुंचा देता है और इससे कबल के पुलिस सुल्ताना के ठिकाने तक पहुंचे वो अपने बचाव की तदबीर कर लेता है। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी जहानत से मंसूबा साजी की। सबसे पहले तो उसने मनोहर लाल का तबादला एक दूर दराज इलाके में कर दिया।
फिर नजीब आबाद के माहिदीन की मदद से सुल्ताना के एक काबिल एतमाद शख्स मुंशी अब्दुल रज़ाक को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गया। सुल्ताना मुंशी अब्दुल रज़ाक पर हद से ज्यादा भरोसा करता था। सुल्ताना की जाय पनाह नजीबाबाद के नवा में वाक़े जंगल था जिसे कजली बंद कहा जाता था। यह जंगल इंतहाई घना और दरिंदों से भरा हुआ था, मगर सुल्ताना इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। इसकी कमीनगाह जंगल के ऐसे घने इलाके में थी जहां दिन के औकात में भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। सुल्ताना भेष बदलने का भी माहिर था और इसके छरीरे बदन की वजह से इसे देखने वाला कोई शख्स भी नहीं जान पाता था कि यह सुल्ताना हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, फ्रेडी यंग ने मुंशी अब्दुल रज़ाक की इतलात की बुनियाद पर सुल्ताना के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। मुंशी अब्दुल रज़ाक एक जानिब से सुल्ताना से राब्ते में था और दूसरी तरफ इसकी नकलो हरकत की इत्तला फ्रेडी यंग तक पहुंचा रहा था। एक दिन मुंशी ने सुल्ताना को एक ऐसे मकाम पर बुलाया जहां पुलिस पहले से ही मौजूद थी। सुल्ताना जो ही मुंशी के बिछाए हुए जाल तक पहुंचा तो सैमुअल पेरिस नामी एक अंग्रेज अफसर ने उसे अपने साथियों की मदद से काबू कर लिया। सुल्ताना ने पहले मज़ाहमत करनी चाहिए, मगर पुलिस उससे हथियार छीनने में कामयाब हो चुकी थी। अब उसने भागना चाहा, मगर एक कांस्टेबल ने उसके पैरों पर बट रसीद करके गिरा दिया और यूं सुल्ताना गिरफ्तार हो गया। इस सारी कार्रवाई की निगरानी फ्रेडी यंग कर रहे थे, जिन्हें इस कारनामे के बाद तरक्की देकर भोपाल का आईजी कैदखाना जात बना दिया गया। फ्रेडी यंग सुल्ताना को गिरफ्तार करके आगरा कैद खाने ले आए, जहां उस पर मुकदमा चला और सुल्ताना समेत 13 अफराद को तख्तेदार पर पहुंचाने की सजा सुना दी गई। इसके साथ ही सुल्ताना के बहुत से साथियों को उम्र कैद और काला पानी की सजा भी सुनाई गई। नाज़रीन ग्रामी, 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना तख्तेदार पर चढ़ा दिया गया, मगर उमरा पर इसका खौफ और अवाम में इसकी दाद के चर्चे एक अरसे तक जारी रहे। सुल्ताना अंग्रेजों को सख्त नापसंद करता था। कहते हैं कि इसी वजह से वो अपने कुत्ते को राय बहादुर कहकर बुलाता था। ये एक एजाजी खिताब था जो अंग्रेज सरकार की जानिब से उनके वफादार हिंदुस्तानियों को दिया जाता था। सुल्ताना के घोड़े का नाम चीतक था। जिम कार्बेट ने लिखा है कि जिस जमाने में सुल्ताना पर मुकदमा चलाया जा रहा था, उसकी दोस्ती फ्रेडी यंग से हो गई। फ्रेडी यंग, जो सुल्ताना की गिरफ्तारी का बायस बना था, सुल्ताना के वाकयात से इतना मुतासिर हो गया कि उसने सुल्ताना को मुआफी की दरखास्त तैयार करने में मदद दी, मगर यह दरखास्त मुस्तरद हो गई। सुल्ताना ने फ्रेडी यंग से दरखास्त की कि इसके मरने के बाद इसके 7 साला बेटे को आला तालीम दिलवाई जाए। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना की ख्वाहिश का एहतराम किया और उसकी मौत के बाद उसके बेटे को आला तालीम के हसूल के लिए इंग्लैंड भेज दिया और बाद अज़ां वो इंडिया वापस आया और ICS का इम्तिहान पास करने के बाद महकमे पुलिस का आला अफसर बना, जहां से वो इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे से सुबकदोश हुआ। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी सुल्ताना डाकू की मुकम्मल कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।